हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी सब लोगों के? ठीक ठाक है? कैसी तबीयतें हैं और कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो कल हमने आई थिंक सो ई कॉमर्स के ऊपर फ्लैटसम का थीम एक इंस्टॉल किया था ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, ऐसा ही है? तो किस किस ने प्रैक्टिस की है उसकी? कौन लोग काम करके आए हैं? फ्लैटसम का थीम मैंने उसी वक्त अपलोड कर दिया था जहाँ तक मुझे याद है। तो कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने उसको इंस्टॉल किया है और कम से कम चलें डेमो इंपोर्ट कर लिया? बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह तो चलें बाद की बात है। कोई है जो अपना काम दिखाना चाहता है कि सर ये मेरी डोमेन है, इसके ऊपर मैंने इतना काम कर लिया? जी दिखाएं दिखाएं, शाबाश। जी वेब सर्विसेज डॉट कॉम स्लैश डब्ल्यू पी पे क्यों काम कर रहे हो भाई? जी वेब सर्विस, सर्विस है या सर्विसेज है? सर्विस डॉट कॉम स्लैश डब्ल्यू। आपने आई थिंक सो डब्ल्यू पी की डायरेक्टरी में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। तो इसको देखा करें ज़रा, डब्ल्यू पी में इंस्टॉल नहीं करना है इसको। ठीक है, मेन डोमेन के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर मेन डोमेन पे कुछ और किया हुआ है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो चलेंगे, एक अच्छी बात है। ठीक है, गुड। डेमो इंपोर्ट कर लिया आपने और एक प्रोडक्ट भी लगाई है, प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, वो कॉमर्स भी आपका तकरीबन सारा सेटअप हो चुका है। और ठीक है, पेमेंट मेथड बस सेटअप करने वाले हैं। वो वूकॉमर्स की सेटिंग्स में से जाके आप लोग यहाँ से, ये वूकॉमर्स की सेटिंग है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको। अच्छा, और कौन कौन लोग हैं जी? जीशान ने कर लिया है, सज्जाद डेवलपर डॉट कॉम। ठीक है जी, ये पेमेंट्स है। पेमेंट्स में ये देखें, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, चेक पेमेंट्स है, ये कैश ऑन डिलीवरी है। इसको हम फिलहाल कर लेते हैं ऑन। ठीक है, और सेव चेंजेस कर देते हैं। इतना सा काम करने से वो ऑर्डर जो है वो आपका अब प्लेस होने लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सज्जाद डेवलपर डॉट कॉम। सजाद, इसको ये लोगो को हटा के आप लोग अपना लोगो भी लगा सकते हैं। आपको मैंने बताया था कस्टमाइज के अंदर जाके ये सारे के सारे काम आप लोग कर सकते हैं। नहीं जी, अच्छी प्रोडक्ट इन्होंने लगाई है। अगर इसको ये कैरी कर सकते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसको आसानी से बेचा जा सकता है। कम पैसों में ख़रीद के मार्केट से आप लोग इसको सेल कर सकते हो। ये इतनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा लिखनी है, इसको थोड़ा सा देख लो। या तो हाँ हाँ हाँ, इसके साइज़ वगैरह चले, मैं आप लोगों को इसके एट्रीब्यूट्स जब बनाना सिखा दूंगा तो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा इजी हो जाएंगी आपके लिए भी। अभी सिंपल चले, प्रोडक्ट लगाना तो आपको आ गया है।
वेरी गुड, इसको भी आगे चलते हैं। arsoftech.net। arsoft, ठीक है जी, इन्होंने सजावट की कुछ प्रोडक्ट्स लगाई हैं। वेरी गुड। होम डिकोर, डिकोर के स्पेलिंग पूरे कर लो। ये देखें जी, अब जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स लगाते जाते हैं तो इस थीम का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि यहाँ पे है तो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स और वो अपडेट करता रहता है। ये नीचे फुटर के अंदर देखें ना, लेटेस्ट के अंदर डाल रहा है, वो बेस्ट सेलिंग के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स को डाल रहा है, मतलब फुटर भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो रहा है। और इसका एक एक पेज इस थीम का जो है वो बड़ा बेहतरीन किस्म की उसकी डिज़ाइनिंग की गई है। बाकी इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो आप लोग अपने आप से खुद से कर सकते हैं। इसको जो भी आपने चेंजिंग वगैरह करनी है आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन जी। आगे है जी iMohammadKhan.com/shop। iMohammadKhan.com/shop। अच्छा, ये तो आपने मुझे शॉप का लिंक दे दिया ना। ठीक है, गुड। इसमें प्रोडक्ट्स आपने अपलोड कर दिए हैं और मेन पेज क्या है आपका? वेरी गुड। देखें जी, अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो लुक है वो इंशाल्लाह एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर की तरह हो जाएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसके सेक्शंस को मॉडिफाई करना और कस्टमाइज करना आ जाएगा। वेरी गुड, बेहतरीन। reviewstuff.com। हाँ जी, बैंक ट्रांसफ़र का भी दे सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, बेहतरीन। कलर इन्होंने थोड़ी सी कलर स्कीम को कोशिश की है और ये लोगो दरमियान में कर लिया है। वेरी गुड। और प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स कोशिश किया करो कि जो आप लगाते हो ना वो ब्लर ना हो। जैसे ये पिक्चर है तो यहाँ पे मुझे ये ब्लर लग रही है। ये पता नहीं आज मैं देर से उठा हूँ तो शायद मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा ब्लर है। हाँ, ये देखो। ठीक है, तो प्रोडक्ट पिक्चर आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर अच्छा और बुरा असर डाल सकती है। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं करना। प्रोडक्ट पिक्चर कोशिश करो कि, क्योंकि यही तो आपने चीज़ बेचनी है, यहीं पे सही तरीके से नज़र नहीं आएगी ना जब किसी को, तो वो उसको फिर बाय नहीं करेगा। ठीक है जी। सर, फेसबुक पे पोस्ट बूस्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड लाजमी है या किसी और मेथड से भी हो जाएगा? फेसबुक के ऊपर आपका वो जो एटीएम कार्ड होता है, बैंक जो आपको एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है, आप बस बैंक के अंदर फ़ोन करके उनसे कहें कि मेरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसके ऊपर ऑन कर दें ताकि मैं ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकूं और रिसीव कर सकूं, मतलब पेमेंट्स दे सकूं किसी को। तो आप लोग उसके ज़रिए आसानी से, जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसके ज़रिए आसानी से कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, वेरी गुड। और कोई है भाई? ये कितने लोग हैं, मैं इनके नाम ज़रा नोट कर लूँ ताकि मुझे जहन में रहे कि ये लोग काम करके आते हैं, बाकी सारे काम नहीं करते। ये हैं जी ज़ीशान असगर, मोहम्मद ख़ान, अयूब अली, सज्जाद हुसैन, ज़ीशान अहमद और मोहम्मद ख़ान हो गए। इसके अलावा कोई है और? नहीं जी, और कोई नहीं है। तकरीबन ये छः या पाँच पाँच छः लोग हैं जिन्होंने काम किया है कल का। और हमारी क्लास के अंदर कोई 100 लोगों का मजमूआ है जो बैठ के लेक्चर सुनती है रोज़ाना।
और अटेंडेंस भी लगाती है। बाकी सब लोग किधर हैं, क्यों नहीं किया काम? मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, ये जीशान ने कर दिया था? साले सर मैंने लोकल होस्ट पर किया है इंस्टॉल। अच्छा जी। और कितने लोग हैं जिन्होंने लोकल होस्ट पे किया? ये इंजीनियर अली गौहर साहब हैं, किधर है भाई आपकी साइट किधर है? अहमद हसन, अहमद जवाद हसन है, राना जहांजेब हैं, ये किधर है? मुझे इनका काम चाहिए। जब तक ये होगा नहीं हम आगे नहीं चलेंगे। कहाँ है लोकल होस्ट पे? मुझे जितने लोगों ने लोकल होस्ट पे किया है अभी के अभी, आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इनबॉक्स पे मैसेज करें स्क्रीनशॉट्स लेके, अपना जो भी काम है, जो मेन पेज आपने डिज़ाइन किया है, एक स्क्रीनशॉट उसका, एक स्क्रीनशॉट आपके प्रोडक्ट पेज का, और एक स्क्रीनशॉट आपके चेकआउट पेज का। जल्दी करें ज़रा, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, मेरे पास इनबॉक्स में आपके मैसेजेस पहुंच जाने चाहिए। 5 मिनट आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 9:41 हो गए हैं, 46 तक मुझे मैसेजेस आ जाने चाहिए सबके। 'सर आई एम स्टिल सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर, आई विल शो यू माई वर्क टुमारो'। चलें जी, ठीक है। बाकी सब लोग अपना अपना काम दिखा दें। आगे हैं जी इकरा, और वो कह रही हैं smokeWholesale.co.uk। ये क्या प्रोडक्ट है अभी आपकी? वाटरमेलन शॉर्ट फिल ई लिक्विड कस्टर्ड शॉर्ट फिल बैड एप्पल शॉर्ट फिल, क्या होता है भाई ये? और ठीक है, मुझे बताएं इसके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन दें, क्या किस लिए यूज़ होता है ये? इकरा। अच्छा, ये वेप है? एस्पायर पॉड वेप किट, लार्ज कैपेसिटी एमएच बैटरी, लंग डायरेक्ट टू लंग वेपिंग। अच्छा, कलर स्कीम पे काम होने वाला है जी सब लोगों की आज, इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं कि कलर स्कीम आप लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपनी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकियों का नहीं आया अभी तक मुझे ना कोई, मतलब 5 या 6 लोग हैं जिन्होंने अपना जो काम है वो दिखाया है। बाकी कहाँ है? मेरा webexpert.com।
ठीक है जी, फहद की तरफ से स्क्रीनशॉट आ गया। सर आई नीड 1 more day फॉर सबमिशन। ठीक है जी, दिया 1 दिन। 1 दिन क्या, 1 हफ्ता लो, काम करो। मैं कर रहा हूँ, इनबॉक्स चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। ये हिरा का, आई थिंक सो, हाँ हिरा। ओके, गुड। मैसेंजर पे अब कौन है जी? ठीक है, फहद की तरफ से हमें 2 पिक्चर्स आई हैं। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस प्रोडक्ट्स लगाई हैं इन्होंने, और ये इनका चेकआउट का फॉर्म है। ठीक है, गुड, वेरी गुड भाई फहद। नहीं जी, इन्होंने इलामा इकबाल बेच दी हैं। अच्छा, पेंटिंग बेची है उनकी। मैंने कहा शायद इलामा इकबाल इज़ फॉर सेल इन 500 रुपीज़। ठीक है जी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? 2 लोगों के मुझे अभी तक मौसूल हुए हैं ये मैसेजेस। मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर है ये कोई। ओके, दैट्स ग्रेट। अरे ये कहाँ से आ गई? ये तो पुरानी असाइनमेंट आई थी। ठीक है जी, वॉचेस लगाई हैं इन्होंने अपनी कैटेगरी के अंदर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, बाकी 3 लोग आ गए भाई। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकियों के पास क्या जवाब है काम ना करने का? हम्म, है कोई बहाना तो लगा लो। सब लोग लगा रहे हैं, तुम भी लगा लो। क्यों भाई? चलें अब अपने उसके ऊपर फिर रहने देते हैं, फिर पूछने को आप लोगों से कि काम करते हैं या नहीं करते। सर एक बार ही सिक्सर इंशाल्लाह। मेरे पास ना एक एसईओ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं फाइवर पे, और जो टीम है वो काम कर रही है। तो एक बंदा है, वो उसको मैं काम देता हूँ तकरीबन 15 दिन का। तो 15 दिन तक उसने कोई काम नहीं करना ना। 13वें दिन आके, सर ये तो मेरे दो, मतलब 2 दिन का काम है, आप 15 दिन दे देते हैं मुझे। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई साहब आपने ये जो काम है इसको साथ साथ करना है, रोजाना के रोजाना, बेशक थोड़ा कर लें लेकिन रोजाना के रोजाना लेके चलना है। क्योंकि एससीओ के जो क्लाइंट्स हैं, या एससीओ जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप एक ही दिन के अंदर वो सारा काम करने की कोशिश करेंगे तो वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो थोड़ा थोड़ा काम करके आपको मिलते हैं। लेकिन ये जो रोजाना के रोजाना काम है, मैंने आप लोगों से पहले दिन एक वादा लिया था, और वादा ये था कि भाई साहब आपने सिंपल ये करना है। ये सबसे बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक बंदे से बात नहीं कर रहा, सब लोगों को कह रहा हूँ। और वादा ये था कि आपने रोजाना के रोजाना जो काम हमने यहाँ पे क्लास में करना है वो आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी, और उसको करके दिखाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। कल हमने जो चीज़ पढ़ ली, आज मैं कुछ और पढ़ा दूंगा, 1 घंटा लगा के मैं कोई नई चीज़ सिखा दूंगा, और वो फिर आप लोगों से एक दिन के अंदर कवर नहीं हो सकता।
ये मुझे पता है और मैं ये अपने पिछले 10 बैचेस के एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी रोज़ाना के रोज़ाना डिस्कस होता है उसके लिए ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा निकाल लिया करें कि 1 घंटा हमने घर पे बैठ के इसको देना है और उस 1 घंटे के अंदर हमने वो काम करना है जो आज क्लास के अंदर करवाया गया। अब तो वीडियोस भी आप लोगों के पास मौजूद है, उन वीडियोस को दोबारा से रिपीट पे आप लोग देख सकते हैं। जहाँ पे मसला आ रहा है आप दोबारा से उसको रिव्यू करके चेक करके देख सकते हैं कि क्लास में इसको सर ने कैसे किया था। ठीक है जी। तलहा डेवलपर डॉट कॉम एक और वेबसाइट आई है, उनको भी देख लेते हैं। मरजान बियर, वेरी गुड। यार अभी ये पिछले दिनों बड़ी एक ऐप मशहूर हुई हुई थी, वो कार्टून कन्वर्ट करने वाली ना, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको कल को चेक करके बता दूंगा देख के। लेकिन वो आपने क्या करनी है, वो तो मैंने लड़कियों को रिकमेंड किया था, आप तो अपनी पिक्चर लगा सकते हो ज़ीशान। वो मैंने फाइवर पे रिकमेंड किया था। गर्ल्स को जो अपनी पिक्चर लगाने से कतराती हैं तो उनके लिए ये मशवरा था। मोहम्मद साले का एक स्क्रीनशॉट हमें मिल गया है मेन पेज का, उसको मैंने देख लिया है। अभी आई डोंट नो कि ये इन्होंने अपना ही स्क्रीनशॉट सेंड किया है या मेरी स्क्रीन से ही स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दिया है। वो कभी कभार ऐसा भी होता है। पिछली दफ़ा, ये पिछले बैच की ही बात है, उसमें मैंने एक भाई साहब से कहा कि आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें, तो उन्होंने वो क्लास के अंदर ही चल रहा था, ये स्क्रीन शेयर थी, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया और मुझे सेंड कर दिया। मतलब जैसे हम तो एम ही पहुंच गए ना यहाँ पे। हाँ फेस ऐप थी शायद, जिशान ने याद करवा दिया। हाँ मैंने देख लिया है भाई मोहम्मद साले, आपने भी ठीक ठीक किया है जो भी किया है। आप लोग माशाल्लाह सारे ही ठीक करते हैं। और ये शॉप वाला सेक्शन है, शॉप वाला पेज ऑटोमेटिकली वो कॉमर्स आपकी वेबसाइट में क्रिएट कर देता है और जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग यहाँ पे लगाते हैं वो इस शॉप वाले पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे साइड बार के अंदर उसकी कैटेगरीज होती हैं। हाँ फोटो लैब भी थी। कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करके आप लोग कैटेगरी वाइज उसको फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ से प्राइस वाइज आप लोग उसको फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कितनी प्राइस से कितनी प्राइस के लोग चाहिए आप उसको फिल्टर करके यहाँ से देख सकते हैं। ये रिसेंटली व्यूड यहाँ पे आ जाएंगे और नीचे ही आपका फुटर होगा। हाँ हाँ हाँ, चलें जी, वापस चलते हैं हम अपने जो है हमारा हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर। और आज जो चीज़ इसके अंदर पढ़नी है सर, प्रॉब्लम आ रही है कि सेकंड पोस्ट की फीचर्ड फोटो शो नहीं हो रही। ये मैं देख लेता हूँ। ये इसकी वो पिक्चर आपने जो लगाई होगी ना, उसका फिर मसला ये होगा कि उसकी जो है ना, मैं ग्रुप एन इमेज न्यू टैप करता हूँ, डॉट पीएनजी है। ये पिक्चर सही लगी नहीं है, आपने ना गलत पिक्चर चूज कर ली है। पिक्चर सही वाली चूज करोगे तो फिर लगेगी। ठीक है, पिक्चर सही लगाओ। वो इस वजह से नहीं हो रही, चेंज करके देखो पिक्चर हो जाएगी। पिक्चर के अंदर मसला है, वेबसाइट के अंदर कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आ जाए ज़रा वापस। आज जो हम सेक्शन पढ़ेंगे थोड़ा सा वो होगा अपीयरेंस के रिलेटेड। लेकिन अपीयरेंस से पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना लेता हूँ और ताकि हम अपीयरेंस के ऊपर ठीक से काम कर सकें। ठीक है। मैं इनके कुछ डुप्लीकेट्स क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे ये सोफ़ा कवर है इसका डुप्लीकेट बनाया और डिफरेंट किस्म की चेंजिंग्स वगैरह अगर आपने इसके अंदर करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 कैटेगरीज हों हमारे पास और हम उसके अंदर जो है वो हर एक कैटेगरी के अंदर 6-6 प्रोडक्ट्स हों।
पिक्चर एडिट हो सकती है, लेकिन आप पुरानी जो पिक्चर है उसको डिलीट करें और नई वाली पिक्चर लगा दें, बस इतना सा काम है। हाँ जी, कर सकते हैं डायमेंशंस चेंज। वो दूसरी वाली पिक्चर है, वो ये वाली पिक्चर नहीं शो हो रही, वो आपकी जो दूसरी पिक्चर है वो शो हो रही है। ठीक है, हॉवर करने पे एक पिक्चर आपने लगाई है अपनी प्रोडक्ट पिक्चर में और एक पिक्चर लगाई है प्रोडक्ट गैलरी के अंदर। वो जो गैलरी के अंदर पड़ी हुई पिक्चर है वो शो हो रही है। कितनी हो गई हैं जी प्रोडक्ट्स हमारे पास? 6 प्रोडक्ट्स हो गई हैं। और चलो मैं इनकी कैटेगरी चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है तो इसको हम क्विक एडिट करते हैं। इसको हम अप्लायंस कवर से निकाल के होम डेकोर और वॉशिंग मशीन कवर या सोफा कवर की कैटेगरी दे देते हैं। हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी साइट है, तो जैसे मर्जी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, होम डेकोर ये अप्लायंस कवर है, इसको भी हम क्विक एडिट कर लेते हैं। इसकी भी कैटेगरी हमने चेंज कर ली, होम डेकोर का सोफा कवर। इसको भी अपडेट कर दिया। ठीक है, और ये रह गया पीछे, इसको हमने क्विक एडिट किया, होम डेकोर का सोफा कवर इसको भी कह दिया और इसको भी अपडेट कर दिया। ठीक है, अब सारी ये इसी पेज पे होगी। अब हम चलते हैं ज़रा अपने अपीयरेंस वाले सेक्शन के अंदर, और अपीयरेंस के हमारे अंदर सेक्शन है कस्टमाइज का। यहाँ पे हम इसकी मेन पेज खोल लेते हैं ज़रा। और इसको अब जो है हमने इसकी जो कलर स्कीम है, इसके जो लेआउट्स हैं, इसकी जो आपका टच एंड फील है, उसके ऊपर काम करना है आज। ठीक है, तो कस्टमाइज के अंदर जा रहे हैं। अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज वाला जो सेक्शन है, वहाँ से देखना है कि इसकी कौन कौन सी स्टाइलिंग हम लोग कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस फ्लैटसम के अंदर अवेलेबल हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो है आपका हेडर, और हेडर को कस्टमाइज करना है। तो ये सारे के सारे सेक्शंस हैं, स्टाइल का है, ब्लॉग का सेक्शन है, ये शॉप है, वू कॉमर्स की जितनी सेटिंग्स हैं, लेआउट्स की जो सेटिंग है वो इस सेक्शन के अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, जो वू कॉमर्स के रिलेटेड सेटिंग्स, और इसका आप लोग ये सारे का सारा सेक्शन देख रहे हैं कि बाकी थीम्स से कितना बड़ा है, क्योंकि ये एक प्रीमियम थीम है और ख़ास तौर पे स्पेशली बिल्ड किया गया है ई कॉमर्स स्टोर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं हेडर वाले सेक्शन के अंदर आया हूँ। लोगो एंड साइट आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर माई ब्लॉग आ रहा है तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ सजावट हाउस। ठीक है, सजावट वाली वेबसाइट भी खोल लेते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है हमने, क्योंकि थोड़ा सा उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है। तो सजावट हाउस, और यहाँ पे इसकी टैगलाइन लिखेंगे। टैगलाइन क्या है जी सजावट की? कोई टैगलाइन नहीं है, होनी चाहिए यार, टैगलाइन क्यों नहीं है? चलो हम अपनी टैगलाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, नहीं ऑनलाइन ट्रेनिंग थोड़ी आएगा, यहाँ पे आएगा आपका वी विल फर्निश योर होम। ठीक है,
जो भी आप अपनी मर्जी से इसको रख लेते हैं। डिस्प्ले बिलो लोगो, अगर इसने इस टैगलाइन को हम चाहते हैं कि इस लोगो के ये नीचे शो हो, तो हम यहाँ से इसको चेक कर देते हैं। ठीक है, तो वो टैगलाइन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी कि वी विल फर्निश योर होम। उसके बाद ये लोगों की पोजीशन है, साइड पे रखना है तो साइड पे रख लें, अगर यहाँ से दरमियान में करना चाहते हैं आप लोग तो ये लोगो आपका दरमियान में आ जाएगा अलॉन्ग विद इट्स टैगलाइन। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से तो लोगो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा उसका साइज, और वो दरमियान में आ जाएगा। ठीक है जी, और इसके अलावा ये यहाँ से आप लोग इसकी इमेज की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। साइट का आइकॉन मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे यहाँ पे अभी वर्डप्रेस शो हो रहा है, तो अगर आप यहाँ से साइट का जो आइकन है वो चेंज करके अपना आइकन 512 बाई 512 का अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सजावट का लोगो ज़रा मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, इसको हम करते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये हमारा लोगो आ गया है, इसको मैंने सेव कर लिया ताकि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, आए वापस, और कहाँ पे अपलोडेड है, ये लोगो इमेज है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फाइल, और ये सजावट का ये जो लोगो है मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये लोगो आ गया। इसकी भी आप लोगों को जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ पे जो लोगो यहाँ पे आप लोगों ने रखना है, जो मैंने रखा हुआ है वो है 1000 बाई 734 का। ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस जो मैंने सेट की हुई हैं। कोशिश करें कि इस वेबसाइट के ऊपर जो भी आपने लोगो लगाना है वो इसी डायमेंशन का लगाएं, तो फिर वो सही फिट आएगा इसके ऊपर। थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। और पैडिंग शेडिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने साइट आइकन लगाना है तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि साइट आइकन 512 बाई 512 का है, आप लोग इसकी भी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। इसी की आप लोग कैनवा पे जाते हैं और वहाँ पे 512 बाई 512 की डायमेंशंस दे के उसके अंदर इस लोगो को जो है वो फिट कर देते हैं, और वहाँ पे आपका, यहाँ पे मैं क्रिएट डिज़ाइन की बात करता हूँ, कस्टम डायमेंशंस 512 बाई 512, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। तो ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी, और इसको उस साइज़ का कर लिया जिस साइज़ का ये है। ठीक है, इतना भी सही है। और इसको अगर हम यहीं पर रख के यहाँ से उठा लें, डाउनलोड कर लें, तो ये आपको पिक्चर इसकी जो है वो मौसूल हो जाएगी। ठीक है, पीएनजी के अंदर इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसी को देन आप फिर अपने साइट आइकन के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा जी, वापस आए ज़रा थोड़ा सा। सर ये वाले ऑप्शन सिर्फ प्रीमियम थीम में ही देखने को मिलेंगे? हाँ जी बिल्कुल, प्रीमियम थीम्स की ज़ाहिर बात है कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं, और जो फ्री वाले थीम्स हैं उनके फिर कस्टमाइजेशन भी उसी हिसाब से होती है। अच्छा जी, ये टॉप बार, ये जो बार है ऊपर, ऐड एनीथिंग हेयर और जस्ट रिमूव इट, अबाउट का सेक्शन है, आर स्टोर है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट है, FAQ है, न्यूज़ लेटर है, फेसबुक का आइकन लगा हुआ है, और इंस्टाग्राम का आइकन है। आप लोग चाहें तो इस पूरे के पूरे सेक्शन को यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको डिसेबल किया तो वो बार ही डिसेबल हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको रखना चाहते हैं और इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, नीचे आता हूँ, ये नेविगेशन का स्टाइल है। इसके टॉप बार को हम लोग बाद में, ये जो टॉप बार है इसकी हाइट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ से इसका टॉप बार की हाइट ज़्यादा या कम की जा सकती है। अगर हम इसको इतनी ही हाइट रख लेने दें, सजावट पे है ये वाला टॉप बार, ये नहीं, हाँ ये रखा हुआ है इन्होंने भी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर इसका नेविगेशन कलर
क्या होगा, अगर हम इसको भी ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या वाइट कलर के अंदर रखना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। और अगर हम इसको ये जो बाकी नेविगेशन कलर्स हैं वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि सजावट के लिहाज से हम इसको लेके चल रहे हैं, तो सजावट के ऊपर ये जो कलर है, ये वाला रेड कलर, इसको हम पिक करते हैं यहाँ से। चलो भाई, चलो चलो, कर लो पिक। ठीक है, ये कलर कॉपी किए हैं यहाँ से। वाइट वाला क्यों है? ठीक है, कलर कॉपी करने के बाद हमने इसको ये दे दिया। टॉप बार का जो बैकग्राउंड कलर था उसके अंदर हमने इसका ये कलर कोड लगा दिया। तो ये देखें जी, हमारा वो जो टॉप बार है उसके तरीके का हो गया सेम, उसका कलर जो है वो सेम वैसा हो गया। इसको अभी फिलहाल इतना जो काम किया उसको साथ साथ हम पब्लिश करते जाते हैं और वापस आते हैं नेक्स्ट पे। तो वो है जी हेडर मेन। अब ये आपका मेन हेडर आ गया, इसको आपने कैसे मैनेज करना है, इसकी हाइट कैसे कितनी रखनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है। ये देखें, जो आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस बेहतरीन है इस थीम के अंदर। जो रिस्पॉन्सिवनेस लगी हुई है वो किसी और थीम में आपको नहीं मिलेगी। आप इसी वेबसाइट को मोबाइल पे खोल के देख लें, आप इसी वेबसाइट को टैब के ऊपर खोल के देख लें, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता और ये थीम ऑटोमेटिकली आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको मैनेज करता है। मैं बताता हूँ, अभी लिंक भी लगा लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। तो ये यहाँ से आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। इसकी हेडर की विड्थ अगर ऐसी रखनी है तो ऐसी रख लें, अगर इस सेम ऐसे ही रखना है तो यहाँ से आप लोग इसकी हाइट वगैरह मैनेज कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इसका जो साइज़ है वो क्या रखना है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी था, ये 100 पे था अगर, तो वही रख देता हूँ। टेक्स्ट का कलर कैसा रखना है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या है, वही है, सेम ही रख लेते हैं, उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर अगर आपने इसका भी चेंज करना है तो आप लोग इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी आप लोग रेड कर सकते हैं जो ऑलरेडी था इसका। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमने उसको रेड कर दिया ना, यहाँ पे इसमें लोगो रेड कलर का आ गया। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग इसको, कोई आपने इमेज लगाना है बैकग्राउंड के ऊपर, फिर उसके साइज, हाइट, नेविगेशन कलर, ट्रांसपेरेंट हेडर लगाना है तो ट्रांसपेरेंट हेडर लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन के जो आप लोगों को यहाँ पे, हेडर बॉटम है तो बॉटम हेडर आ जाएगा, उसको आपने कैसे मैनेज करना है, उसकी हाइट, लेआउट, सारी चीज़ें वही हैं जो हमने उसमें सीखी हैं। फिर उसके बाद मोबाइल मेन्यू ओवरले है, स्टिकी हेडर है, ड्रॉप डाउन स्टाइल है, बटन्स हैं, बटन्स का कलर कैसा होगा, कार्ड अकाउंट, कार्ड सर्च, HTML, फॉलो आइकन्स जो आप कह रहे थे ना, यहाँ पे इनके पीछे हमने लिंक कैसे देना है, तो ये फॉलो आइकन्स है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फेसबुक का यूआरएल है, फेसबुक का यूआरएल है, अपने फेसबुक पेज का यूआरएल उठाएं, इसके बैकएंड पे लगा दें। जैसे इसके लगा हुआ है कोई, और कोई भी मतलब फेसबुक का पेज है अगर आपका, लेट सपोज हमारा ये वाला ग्रुप है, इसका मैंने लिंक उठाया, ठीक है, और मैंने इस फेसबुक के यूआरएल के बैकएंड पे उस लिंक को पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने पब्लिश कर दिया और वापस आता हूँ, इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास इसका मेन इतना सेक्शन तकरीबन डिज़ाइन हो चुका है सेम उसकी तरह का। ये फेसबुक वाला आइकन है, मैं इसके ऊपर अब क्लिक करूँगा तो ये मुझे फेसबुक ग्रुप जो हमारा है उसके ऊपर ले जाएगा। आप लोग अपने पेज का लिंक लगा सकते हैं, अपने ग्रुप का लिंक लगा सकते हैं, जैसे भी आप लोग इसको लेके चलना चाहते हैं आप लोग चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो हो गई क्लियर। हाँ हाँ, ठीक है, ओके आगे चलें जी।
सेटिंग में बायो का ऑप्शन लिखा होता है, उधर से करना है। बायो नहीं, बायो नहीं है ये लिंक जो है वो मैंने बता दिया है कहाँ से लगना है, ठीक है। बाकी आप देख लें, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी ज़रा। ये है जी हमारा स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है आपके साइट के जो कलर्स हैं उनकी, ठीक है। तो प्राइमरी कलर अभी ये है, जैसे ये कलर सेम यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ये प्राइमरी कलर नहीं चाहिए। प्राइमरी कलर हमारा होगा रेड, ठीक है, जो हमने अभी सेलेक्ट किया। तो कौन सा कलर था वो दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फालतू टैब ज़रा क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने चलो भाई, चलो चलो, टाइम कम यार, यहाँ से उठा लो इसको। ठीक है जी, ये कॉपी किया, और इसका जो प्राइमरी कलर था, ये सारे के सारे कलर्स मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाए। तो ये मैंने इसका प्राइमरी कलर ये रख दिया और इसको कर दिया पब्लिश, ठीक है। फिर इसके सेकेंडरी कलर्स भी हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं लिंक के कलर्स क्या हैं, लिंक के ऊपर जब हॉवर करते हैं तो उनके कलर्स क्या हैं। इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। प्राइमरी कलर को चेंजिंग किया है, उसके अंदर हमने देखते हैं क्या चेंजिंग आई है। देखें जी ज़रा, लुक जो है वो थोड़ी थोड़ी अब हमारी वो वाली होने लग गई है। ये जो है हमारा हेडर वाला सेक्शन है, इसको हम इसके बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम करेंगे यूएक्स ब्लॉक से एडिट। ये एडिट पेज के ऊपर जाएंगे और एडिट विद यूएक्स बिल्डर, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इसके ऊपर देखूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्यूब व्यू का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो अब रह गए ये बटन्स, ठीक है। मैं बटन्स के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं ये जो लिंक कलर्स हैं, ये लिंक कलर्स को भी मैं इधर से उठा के ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। लिंक के ऊपर हॉवर करने में क्या कलर आता है, ऐड टू कार्ट। ये ऐड टू कार्ट का और चेकआउट का बटन है, इसके ऊपर भी मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। फिर सेल बबल है, ये जैसे ये वाला ये जो बबल लगा हुआ है, ठीक है, इसको ऑलरेडी यही कलर लगा हुआ है, इसको अभी मैं पब्लिश कर देता हूँ, क्योंकि प्राइमरी कलर हमने दे दिया था ना सेल वाली, तो ये सेल वाला कलर आ गया। लेकिन इसकी वजह से ये देखें अब जो लिंक है उसके उसका जो कलर है वो रेड हो चुका है, उसके ऊपर हॉवर करते हैं तो हम ये आ जाते हैं। मैं अगर वाले सेक्शन को लिंक वाले सेक्शन को हम कह देते हैं ये डिफ़ॉल्ट हो जाए दोबारा से, क्योंकि ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इस वजह से। अब हम इसको चेंज करना चाहते थे, हमने उसका ऐड टू कार्ट का जो बटन है उसका कलर वहाँ से चेंज कर दिया है। इधर देखते हैं तो ये देखें अब इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और रेड कलर में आ रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, आइकन ऐड भी कर सकते हैं, नया आइकन भी लगा सकते हैं। आप फेसबुक का आइकन लगा हुआ है उसको चेंज करके कोई और आइकन लगा लें, लेकिन आमतौर पे जो ज़रूरत पड़ती है वो उसने दिए हैं। सर स्लाइड के चेंजिंग टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये देखें आप ज़रा, ये इसके जो बॉर्डर शॉर्डर लगे हैं, ये रिव्यूज़ का बटन है उसके ऊपर एक लाइन लगी है, सेल का ये बबल है, और ये क्विक व्यू है, इसका जो है ये कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश रेडिश सा कलर हमारी वेबसाइट का होने लग गया। चलो जी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं ज़रा और देखते हैं कौन कौन सी कस्टमाइजेशन इसके अंदर मौजूद है। ये सारे शॉप के कलर्स हैं, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। वापस आते हैं, ग्लोबल स्टाइल्स हैं, टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में आपने फॉन्ट फैमिली है आपकी, फॉन्ट फैमिली कौन सी रखनी है, बोल्ड रखना है, कितने परसेंट बोल्ड रखना है, बेस है, नेविगेशन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। ब्रेड क्रम्स को आपने ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप लोग, ये ब्रेड क्रम्स है, ये नज़र आ रहा है कि पहले होम के पेज पे आए हैं,
फिर होम डिकॉर के पेज पे आए हैं, फिर सोफा कवर्स के पेज पे आए हैं। इसको हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं यहाँ पे। और उनको आपने नॉर्मल रखना है या अपर केस में रखना है। ऑलरेडी वो जो सेटिंग्स उसकी बाय डिफॉल्ट है वो है अपर केस की, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको नॉर्मल कर देते हैं तो वो नॉर्मल में आ जाएगा। बटन्स हैं तो बटन्स को अपर केस में रखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ से जाके इसकी सारी की सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको चेंजिंग उसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्लैटसम का एक्टिवेटिंग कोड क्या है? इंजीनियर अली गौहर साहब, मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लैटसम आप लोगों को दिया है वो मैंने 1000 वेबसाइट्स के लिए ख़रीदा है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। और आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उस स्टेप को स्किप कर दें, अपने काम के ऊपर फोकस करें, कस्टमाइजेशन के ऊपर फोकस करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और चीज़ें देखते हैं इसकी। कस्टम सीएसएस लगानी है आपने, उसको लगा सकते हैं। इमेज का लाइट बॉक्स है, इनेबल फ्लैटसम का लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स बैकग्राउंड कलर क्या रखना है उसको देख सकते हैं। वापस आते हैं, ये स्टाइल हो गया। फिर उसके बाद ब्लॉग की सेटिंग्स हैं, इसको थोड़ा सा अब आप लोगों ने एक्सप्लोर करके देखना है। ठीक है, ब्लॉग आमतौर पे आप लोग यूज़ नहीं करते ई कॉमर्स साइट के अंदर, क्यों? अगर आपने फेसबुक एड्स ही चलानी है, अगर आप इसकी एसईओ भी करना चाहते हैं साथ साथ, तो फिर आपका ब्लॉग की सेटिंग्स आप लोगों को जो है वो करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट का कैटलॉग है इसके अंदर, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट आपकी जो है वो उसका लेआउट कैसा होगा और वो कैसी लगेगी। तो सबसे पहले है शॉप पेज डिस्प्लेस। हम शॉप पेज पे चलते हैं ज़रा अपनी साइट के। ये हमारा शॉप वाला पेज है और ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, ये इसकी कस्टमाइजेशन है कि जितनी भी हमने नई नई प्रोडक्ट्स लगानी है वो ऑटोमेटिकली इस शॉप पेज के ऊपर उन्होंने आते जाना है। जो नई प्रोडक्ट लगेगी वो शॉप पेज पे आ जाएगी। हम ये कह रहे हैं शॉप पेज डिस्प्लेस, हम क्या शो करवाना चाहते हैं शॉप वाले पेज के ऊपर? कैटेगरीज शो करवाना चाहते हैं कि जैसे ही यूजर शॉप वाले पेज पे आए तो उसको पता लग जाए कि इस साइट के ऊपर इतनी इतनी कैटेगरीज है, जिसके अंदर सोफा कवर्स है, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन कवर्स है, ओवन कवर्स हैं, या फिर लेडीज के सूट्स हैं, या फिर ज्वेलरी की आइटम्स हैं। वो अपनी डिजायर्ड कैटेगरी के अंदर जाए और देन उसको वो जो है मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो कैटेगरीज। अगर मैं शॉप पेज के ऊपर शो कैटेगरीज कर देता हूँ और इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजिंग आती है। मैं शॉप वाले पेज को जरा रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखें अब जरा कि अब सिर्फ वो कैटेगरी शो करवा रहा है कि होम डिकॉर की कैटेगरी है, उसके ऊपर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें ये 6 प्रोडक्ट्स जो हैं वो नजर आ जाए। ठीक है, जितनी ज्यादा कैटेगरीज के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी फिर शॉप वाले पेज के ऊपर यहाँ पे बनती जाएंगी और ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है वो मैनेज होती जाएंगी। किसी भी स्टोर का थीम फाइंड करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन थी, कोई बता? एक्सटेंशन का नाम था वट रन्स। एक दफा दोबारा से बता रहा हूँ, वट रन्स के नाम से एक्सटेंशन है। दूसरा तरीका ये था कि WP थीम डिटेक्टर के अंदर जाके आप लोग उसका URL प्लेस करेंगे तो आपको वो WP थीम डिटेक्टर उसका थीम का नेम बता देगा कि कौन सा थीम इस वेबसाइट के ऊपर यूज किया गया। अच्छा जी, शो कैटेगरीज के बाद इसको मैं दोबारा से शो प्रोडक्ट्स के ऊपर ले आता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद कैटेगरी का डिस्प्ले है कि जब हम ये इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें तो क्या करें। ये भी हो सकता है कि हम ये चाह रहे हों कि इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके सब कैटेगरीज नजर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से शो प्रोडक्ट्स की बजाय हम कहते हैं सब कैटेगरीज। कि कैटेगरी का डिस्प्ले कैसा है? सब कैटेगरी वाला। ठीक है, तो ये इसको आप अभी फिलहाल प्रोडक्ट्स पे ही रहने दें। अच्छा, फिर उसके बाद है डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट सॉर्टिंग। डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग कौन सी है? पॉपुलैरिटी की बेस पे आपने उसको सॉर्ट करना है, एवरेज रेटिंग की बेस पे करना है, मोस्ट रीसेंट की बेस पे करना है, सॉर्ट बाय प्राइस करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। ठीक है, तो इसकी आप सॉर्टिंग का ख्याल रख सकते हैं कि जैसे ही यूज़र जो है वो यहाँ पे आए, शॉप वाले पेज के ऊपर आए, तो उसको क्या चीज़ दिखनी चाहिए। मैं अगर इसको फिलहाल पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश करने के बाद दोबारा से शॉप वाले पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अभी जो फिलहाल सॉर्टिंग है वो उसकी जो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग है वो है
लेकिन इसको हम चेंजिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर कि जी हमने यहाँ पे जाके कह दिया इसको पॉपुलैरिटी की बेस पे या फिर प्राइस की बेस पे असेंडिंग ऑर्डर के जरिए जो है वो कर दो। लेकिन हमने अभी फिलहाल प्राइसिंग सेम रखी है सब लोगों की, तो कोई मसला नहीं है, इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, नीचे आते हैं ज़रा। कैटलॉग का लेआउट, ये जो लेआउट है आपके शॉप वाले पेज का, ये कैसा रखना है। लेफ्ट साइड बार आ रहा है, साइड बार किधर आ रहा है, लेफ्ट पे। अगर मैं इसको राइट पे करके पब्लिश कर देता हूं, तो रिफ्रेश करते हैं जरा, चेक करते हैं क्या हुआ है। तो देखें जरा, यही साइड बार जो है वो आपका राइट पे आ गया। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने यूजर एक्सपीरियंस को देखेंगे कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। सजावट का शॉप पेज देखते हैं उन्होंने उसको कैसे लिखा है। तो शॉप पे गए, और शॉप वाले पेज पे उनका कोई भी साइड बार हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम लोग भी अगर इसको इसी तरह मैनेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कह देते हैं नो साइड बार, और इसको कर देते हैं पब्लिश। तो हमारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अब इसके अंदर से ये जो साइड बार है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। आप ज़रा लिस्ट स्टाइल है, इक्वल इमेज हाइट्स करनी है, थंबनेल की इमेज की सेटिंग करनी है। पर पेज पे कितनी प्रोडक्ट्स आनी चाहिए कि ये जो पेज है इसके ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स हों, उसके बाद नेक्स्ट पेज शुरू हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स एक पेज पे हैं, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें अब ज़रा 3 प्रोडक्ट्स उसने एक पेज पे शो करवाई हैं, और उसके बाद नीचे एक खुद ऑटोमेटिकली पेज बना दिया है और कहा कि जी सेकंड पेज पे जाके तुम लोग देख सकते हो कि आगे कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद है। आमतौर पे जो हमारा शॉप पेज होता है उसके ऊपर हम इन्फिनिट स्क्रॉल रखते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरे इस शॉप पेज के ऊपर कोई 1 लाख प्रोडक्ट्स तुमने शो करवानी है, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि यूजर को बार बार पेज लोड ना करना पड़े, कि पहले आए वो शॉप वाले पेज के ऊपर 2-3 प्रोडक्ट्स नजर आए, अगली प्रोडक्ट्स देखने के लिए उसको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़े। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम जो है वो हम ये कहते हैं कि सारी की सारी चीजें शॉप वाले पेज के ऊपर ही उसको नजर आ जाए, और वो उन्हीं को स्क्रॉल करता जाए, और जो भी उसकी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो उसको वहां से फाइंड आउट कर ले और उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज के ऊपर आए। तो यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा मैटर करता है आप लोगों के लिए जब आप साइट बनाते हो। आपने ये कोशिश करनी है कि यूजर को ज़्यादा पेजेस लोड ना करने पड़े ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कम से कम पेजेस लोड करके वो ऑर्डर प्लेस कर सके आसानी से। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट पर रो, एक रो में कितनी प्रोडक्ट्स डालनी है। मैं इसको कम करके 2 कर देता हूँ, ये देखें 2 प्रोडक्ट्स अब आ रही हैं एक रो के अंदर। ठीक है। फिर इसको मैनेज करने के लिए अलग अलग डेस्कटॉप के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स शो करवानी है, टैबलेट के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स शो करवानी है, मोबाइल के ऊपर कितनी करवानी है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज मैनेजेबल एंड ईच एंड एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। ठीक है। तो इसको आपने अब अपनी मर्जी से इसको देखना है, जैसे आपको लगता है कि मेरा यूजर एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप उसको उस हवाले से उस लिहाज से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस तरह ये ठीक रहेगा 2-2 प्रोडक्ट्स लगा के, तो आप 2-2 प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है। वापस आते हैं ज़रा, इसको मैं दोबारा से 3 पे ही ले जाता हूँ और यहाँ से इसको पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा जी, फिर यहाँ से ये टाइल का स्टाइल है कैसा रखना है आपने, तो इसको चेंज कर सकते हैं आप लोग। ये देखें ये चेंज हो गया। अगर सिंपल रखते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है जैसे ये है, और अगर इसको इस तरह मैनेज करना है तो कलरिंग हो जाएगी, तो वो ज़रा अच्छा लगेगा आपको। होम, और ये अगर दरमियान में रखने हैं तो ये दरमियान में आ जाएगा। सजावट पे कैसे है वो चेक कर लेते हैं। सजावट की तरह ये है सजावट, तो सजावट के ऊपर ये दरमियान में आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर भी दरमियान में कर दिया। इसको ज़रा रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है जी। तो
अब ये देखें कि ऊपर ये तकरीबन इतना हिस्सा हमने इस वेबसाइट का कस्टमाइज कर लिया है। यहाँ से आके लोग जो है इसकी सॉर्टिंग चेंज कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग जो भी है ठीक है। वापस आ जाए ज़रा, टाइटल शो करना है, टिक कर देते हैं। शो होम लिंक, इसको हम रहने ही देते हैं क्योंकि ये आ गया था, होम का लिंक आ गया था। ट्रांसपेरेंट हेडर करना है या फिर आपने बैकग्राउंड देना है इमेज का, फीचर्ड इमेज एज बैकग्राउंड, तो ये भी एक अच्छा वे है। बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रोडक्ट पेज के बैकग्राउंड पे देंगे। यहाँ पे इसका मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैं अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर, सजावट की किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये जो हेडर लगा हुआ है, इसका बैनर जो लगा है, उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज लगा हुआ है और वो इमेज यही इमेज है। ठीक है, इसी इमेज को उसने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम प्रोडक्ट इमेज के अंदर जाके मैनेज कर लेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर ये आ गया जी, ब्रेड क्रम्ब का जो साइज़ है वो कैसा रखना है आपने। कैटेगरी का जो बॉक्स है उसके ऊपर आपने देखा होगा, जैसे मैं जाता हूँ, ये हमारा है ना, मेन पेज के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, होम डिकॉर। ये जो लेआउट है ये आपका यहाँ से सेट हो रहा है कि आपने कैटेगरी बॉक्स का स्टाइल कैसा रखना है। अगर आप इसको ऐसा कर देते हैं और फिर पब्लिश करते हैं, रिफ्रेश कर लें, तो अभी ये जो कैटेगरीज है ना, अभी हमने शॉप वाले पेज के ऊपर से हटा दी हैं, लेकिन वो कैटेगरी का जो बॉक्स है उसकी जो सेटिंग है वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको अभी फ़िलहाल दोबारा से डिफ़ॉल्ट पे रख देता हूँ। ये प्रोडक्ट का बॉक्स है, जैसे अभी ये प्रोडक्ट आप लोगों को नज़र आ रही है, इसका जो लेआउट है वो कुछ ऐसा है कि फ्रंट ये पहले टाइटल आ रहा है और फिर इस कोने के अंदर उसकी प्राइस आ रही है। देखें जरा, पहले प्रोडक्ट का टाइटल है और नीचे प्राइस आ रही है। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं कि एक साइड पे टाइटल आए और एक साइड पे प्राइस आए, तो देखें जरा, ये एक साइड पे टाइटल आ जाएगा और एक साइड पे इसकी प्राइस आ जाएगी। और यहाँ पे प्रोडक्ट का $19 अगर दरमियान में करना चाहते हैं तो दरमियान में भी आ सकता है। अभी अच्छा जो है वो लगेगा, मुझे जो अच्छा लगता है वो ये लगता है कि एक साइड पे प्राइस आ जाए और एक साइड पे आपका टाइटल आ जाए। शॉप वाला पेज इनका देख लेते हैं जी, सजावट पे कैसा है। इनका है जी, यहीं पे है और साथ उनके ऐड टू कार्ट का बटन लगा हुआ है। तो अगर हम इसको भी यहीं पे रहने देते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं, नीचे चलते हैं ज़रा, ये है ऐड टू कार्ट का बटन। ठीक है, अगर ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पे लगाना है, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ये ऐड टू कार्ट का बटन है। डायरेक्टली इसी पेज के ऊपर, शॉप वाले पेज के ऊपर अगर आप ऐड टू कार्ट करवाना चाहते हैं तो ये करेंगे। अगर आप ऐड टू कार्ट का अलग से यहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं तो ये देखें, ऐड टू कार्ट का बटन लग गया यहाँ पे। हर एक प्रोडक्ट के नीचे जो है वो आपको ऐड टू कार्ट का बटन जो है वो लगा देगा और डायरेक्टली यूज़र आके यहीं से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो पहले इसके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाएं, उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ें और फिर ऐड टू कार्ट करें। अगर पसंद आता है तो डायरेक्टली यहीं से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा और हमारी जो है वो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। फिर बटन का स्टाइल देखें ज़रा, जो आपने लगाना है, आउटलाइन लगानी है या फिर प्लेन लगाना है। अगर प्लेन करते हैं तो देख लें कौन सा स्टाइल है बटन का जी, तो ये स्टाइल हो जाएगा इसका। अंडरलाइन करना है तो ये इसका स्टाइल है, वो देख लें, जो आपको पसंद आता है आप उसको उस हवाले से जो है वो लेके चल सकते हैं। शेड, बेवल, ग्लॉस, आपकी अपनी मर्जी है। मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको कोई थीम प्रोवाइड करेगा? ईच एंड एवरी थिंग, एक एक पिक्सल के ऊपर आप लोग जाके जो है वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है वो यही है, आउटलाइन। जब आप उसके ऊपर हॉवर करते हो तो उसका कलर कंप्लीटली रेड हो जाता है और उसका टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो जाता है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया।
अच्छा, अब एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं शॉप के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखें हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने परसेंट जो है वो ऑफ है, 46% ऑफ, 46% ऑफ। लेकिन हम अपने वाले जब प्रोडक्ट पेज के ऊपर आते हैं तो देखें यहाँ पे लिखा है सेल सेल, सारी सेल तो है लेकिन ये नहीं पता कि कितने परसेंट डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास ये सेक्शन है सेल बबल स्टाइल। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कस्टम सेल बबल स्टाइल, मैं कहता हूँ इनेबल कर दो परसेंटेज इंस्टेड ऑफ सेल। तो देखिए जरा उसने क्या किया, अब हर एक बबल के ऊपर सेल लिखने की बजाय परसेंटेज मेंशन कर दिया कि इसके ऊपर 29% ऑफ है, इसके ऊपर 33% ऑफ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा 29%, 33%, 29%, इससे ये होगा कि यूजर को पता लगेगा कि यार ये बंदा इतने परसेंट सेल के ऊपर मुझे ये चीजें दे रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं -33% नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ 33% ऑफ, जैसे इन्होंने लिखा है शायद, हाँ 46% ऑफ लिखा है। तो हम भी यहाँ से ये जो है माइनस को खत्म कर देते हैं और परसेंटेज के बाद लिख देते हैं ऑफ। देखें लिखा है लेकिन हमारा सर्कल थोड़ा सा जो है वो बेजवी शक्ल का हो गया है। इसको मैनेज करने के लिए आप बबल स्टाइल का चेंज कर दें स्टाइल, तो वो आपको फिर कुछ ऐसा लगेगा। नहीं जी, ये आपका बबल स्टाइल जो है वो अब चेंज हो गया है और 33% ऑफ और 29% ऑफ, ये कुछ इस तरह की आपकी चीज़ें जो है वो मेंशन। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग वाला सेक्शन कंप्लीट है आप सब लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो आपका ये है। ठीक है, और इसको जिसने सही तरीके से स्टाइल कर लिया, जिसने इसकी यूज़र के एक्सपीरियंस को समझ लिया, यूज़र खुद से यूज़र बन के सोचें कि मैं अगर वेबसाइट के ऊपर आता तो मैं चीज़ें क्यों खरीदता और मुझे इसका एक्सपीरियंस जो है वेबसाइट का वो अच्छा होगा तो मैं खरीदूंगा। अगर मुझे उसके ऊपर इतने सारे पेजेस लोड करके फिर मैं वेबसाइट को ऐड टू कार्ट कर पा रहा हूँ, या फिर मैं चेंजिंग कर पा रहा हूँ उसके अंदर या कोई प्रोडक्ट खरीद पा रहा हूँ, तो फिर मैं उसको खरीदूंगा नहीं, मैं स्किप करके किसी और वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा। यहाँ तक कि मुझे कंफर्मेशन दे दें कि जी यहाँ तक का काम आप लोग कर लेंगे, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं है। ये जो काम हम कर रहे हैं ये आपने अपने तो स्टोर्स बनाने ही बनाने हैं। अब साथ साथ ये मुझे रोजाना बताने की जरूरत ना पड़े कि आप इसकी फाइवर की गिग्स भी लगाएंगे। ठीक है, ये तो अब अंडरस्टूड सी बात है कि जो भी हमने यहाँ पे काम करना है उसकी हमने फाइवर के ऊपर ऑटोमेटिकली गिग्स प्लेस करते जाना है और अपनी जो स्किल सेट है, अपना जो प्रोफाइल है उसको और ज्यादा स्ट्रांग से स्ट्रांग करते जाना है। ठीक है, तो ये अब मैं रोजाना रोजाना नहीं मेंशन किया करूंगा कि आप लोग फाइवर के ऊपर इसके गिग्स भी लगाएं और ये सारे का सारा काम करें, अब आपने खुद से मैनेज करना है। सर हर चीज़ का ऑफ अलग से कैसे सेट करेंगे, मीन्स टू से 23 ऑफ और 33% ऑफ। देखें अच्छा, आपने जब प्रोडक्ट लगाई थी तो प्रोडक्ट लगाते टाइम आपने ये प्राइसेस जो हैं वो खुद से लिखी थी, तो इसने उन प्राइसेस से कैलकुलेट किया है खुद से कि आपने इसकी जो है रेगुलर प्राइस कितनी दी थी और सेल प्राइस कितनी दी थी। तो उनके दरमियान में जो फर्क होगा वो उनकी परसेंटेज निकालेगा और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली उसके हवाले से उसके रिलेटेड जितना डिस्काउंट चल रहा है वो मेंशन कर देगा। तो आप खुद से जाके उसकी हर एक प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर जितना भी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे ये फिगर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर लेट सपोज मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है जी हमारी, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कवर्स है, इसके ऊपर मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मुझे इसके ऊपर पता चल जाए कि कितना सेल जो है वो चल रहा है। जैसे ये 29% चल रही है इसकी सेल, मतलब 6000 का है और ये मैं इसके ऊपर 50% ऑफ करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा और इसको मैं एडिट करूंगा। इधर से मैंने एडिट किया प्रोडक्ट को और इसकी जो प्राइस थी
ये प्राइस है, लेट सपोज इसकी प्राइस जो है वो 15,000 है, ठीक है, और मैं इसको 7,500 में बेच रहा हूँ। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ प्राइस को आके। और अब मैं दोबारा से अपनी वेबसाइट के जो शॉप वाला पेज है उसके ऊपर जाता हूँ, तो देखते हैं ये 50% ऑफ हो गया या नहीं। नहीं जी, अब उस प्रोडक्ट के ऊपर 50% ऑफ लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग इसकी प्राइसेस रखेंगे कि यहाँ पे वो बैनर जो है वो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें अपडेट करके दे देगा। आपने सिंपल कस्टमाइज में से जाके फार्मूला लगाना है और ये बताना है कि हमने सेल का बबल वहाँ पे नहीं लगाना कि वहाँ पे लिखा है कि सिर्फ सेल पे है ये प्रोडक्ट, बल्कि हमने ये भी बताना है कि ये कितने परसेंट ऑफ है और कितने परसेंट डिस्काउंट इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का अभी तक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं जरा आप। अच्छा, प्रोडक्ट पेज क्या होता है पहले उसको देख लें। हमारे पास इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने की वजह से जो प्रोडक्ट का जो पेज खुलता है उसको हम प्रोडक्ट पेज बोलते हैं। ये आपका सारे का सारा प्रोडक्ट पेज है, इसकी जो सेटिंग्स हैं उसको हमने देखना है। ये हमारा अभी फिलहाल जो प्रोडक्ट पेज है ये वो है। और सजावट का प्रोडक्ट पेज देख लेते हैं कैसा है, उनकी भी कोई प्रोडक्ट जो है वो हम खोल के देखते हैं। अच्छा जी, एक ये प्रोडक्ट पेज है और एक ये प्रोडक्ट पेज है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो हमने देखना है। ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन और सर, जो ऊपर पेज लिखे होते हैं लाइक वाइज अबाउट अस शॉप प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इनकी प्लेस कैसे चेंज होगी? आप इनको, आपको मैंने बताया था लोगो की पोजीशनिंग जो है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको लोगो को इस साइड पे रखना चाहते हैं या दरमियान में रखना चाहते हैं, आप लोग इनको चेंज कर सकते हैं। फिर अगर इनमें से ये चीज़ें रिमूव करनी है आपने तो मेन्यूज के अंदर जाएंगे और आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे पेजेस का सेक्शन अगर मुझे नहीं चाहिए या डेमोज का सेक्शन मुझे नहीं चाहिए तो मैं डेमोज को रिमूव कर दूंगा उसमें से। अपने जो सारे मेन्यूज हैं उसके अंदर से ये सारे डेमोज मुझे वन बाय वन जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे। शॉप वाला पेज जाहिर बात है आपको चाहिए होता है, एलिमेंट्स का पेज नहीं चाहिए, ब्लॉग का पेज यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे जो पेजेस चाहिए कॉन्टेक्ट अस का है, अबाउट अस का है, या फिर आपके जो कैटेगरी पेजेस हैं खास तौर पे वो यहाँ पे लिखे जाते हैं और उनको मेंशन करना होता है आपने। ठीक है, तो कैटेगरी पेजेस को यहाँ पे लेट सपोज किसी ने अब होम डिकोर की कैटेगरी में जाना है तो आसानी से वो यहाँ पे क्लिक करें, होम डिकोर की कैटेगरी खुल जाए। वॉशिंग मशीन कवर्स में जाना है तो यहीं पे क्लिक करें, वॉशिंग मशीन की कैटेगरी जो है वो खुल जाए। तो वो चीज़ें आप लोग मेन्यूज में से जाके चेंज करेंगे। अपीयरेंस के अंदर एक सब ऑप्शन है मेन्यूज का। अच्छा जी, प्रोडक्ट पेज के ऊपर चलते हैं हम ज़रा दोबारा से। प्रोडक्ट पेज को हमने कैसे जो है उसका लेआउट चेंज करना है और कैसे लेके चलना है, ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। और अभी तक इसके ऊपर ये जो चीज़ें एलोकेटेड हैं, लेट सपोज लेफ्ट साइड बार अगर आप लगाना चाहते हैं प्रोडक्ट लेआउट के ऊपर, इसको सिलेक्ट किया तो आपका, इसको अगर मैं पब्लिश कर देता हूँ तो ये देखें अब लेफ्ट साइड बार आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि अप्लायंस कवर की कैटेगरी है, फिर होम डिकॉर की कैटेगरी, उसमें दो कैटेगरीज सब कैटेगरीज हैं जिसमें वॉशिंग सोफ़ा कवर्स हैं और वॉशिंग मशीन कवर्स हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगर इसको नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको दोबारा से नो साइड बार वाला सिलेक्ट करके पब्लिश कर सकते हैं। कि हमें भाई साइड बार नहीं चाहिए, आप हमें सिंपल ही रहने दो, तो ये दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं जी।
ये आपका प्रोडक्ट का हेडर, ठीक है। प्रोडक्ट के हेडर के लिए आप लोग जो भी सेक्शन चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये सेक्शन चूज करता हूँ तो इसको पब्लिश करते हैं, तो इसका देखते हैं प्रोडक्ट का हेडर कैसा लगता है रिफ्रेश करके। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट का हेडर लग गया जिसके अंदर ये इसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो नज़र आ रही हैं, और ऑटोमेटिकली ये जो आपका प्रोडक्ट इमेज है वो आपके इसके बैकग्राउंड के अंदर जाके लग चुका है। फिर वापस आते हैं और प्रोडक्ट इमेज की विड्थ कितनी होगी उसको कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्ट इमेज का स्टाइल कैसे होगा। अभी फ़िलहाल ये स्टाइल है, अगर ये स्टाइल रख के देखते हैं तो देखना है क्या होता है, उससे क्या चेंजिंग आती है। आमतौर पे कुछ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह का स्टाइल होता है। वो नहीं चेंज, पब्लिश कर दो भाई। अच्छा जी, रिफ्रेश कर लें ज़रा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट गैलरी पिक्चर्स आ जाएंगी ताकि इजीली वो नेविगेटेबल हो और यहाँ से आप लोग उसको मैनेज कर सकें। अच्छा जी, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, प्रोडक्ट का टाइटल डिवाइडर है, स्टिकी ऐड टू कार्ट लगाना है, टेक्स्ट लाइन उसकी कैसी करनी है, टैब्स कौन कौन से होंगे, ऐड टू कार्ट का बटन है, ओपन कार्ट ड्रॉप डाउन व्हेन प्रोडक्ट इज एडेड टू कार्ट, तो ये भी अच्छी बात है। रिलेटेड और अपसेल के अंदर ये जो नीचे चीज़ें आ रही हैं इनके अंदर आपने इनको कैसे मैनेज करना है। जैसे ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली ये स्लाइडर लगता जा रहा है, और यहाँ पे जो है ये इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कैसी होगी कि वो स्लाइडर लगेगा या फिर ग्रिड लगेगा। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स आपने शो करवानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी होंगी। ठीक है, एट एट द सेम टाइम 4 प्रोडक्ट्स हैं और नेविगेट करके आप नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है जी, और क्या चीज़ें हैं, यहाँ से आप लोग इसकी कोई कस्टम HTML लगाना चाहते हैं, HTML बिफोर ऐड टू कार्ट बटन और HTML आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन, खुद से अगर डिज़ाइन करनी है चीज़ें और खुद से आपने इसको लेके चलना है तो आप लोग इसको इस तरह लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद माई अकाउंट का पेज है, माई अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या क्या, उसका लॉगिन का टेक्स्ट कैसा होगा, टाइटल का बैकग्राउंड कैसा होगा, पेमेंट के आइकन्स हैं, ये पेमेंट के आइकन्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आएंगे नीचे, ये वीज़ा, पेपाल, स्ट्राइप, मास्टर कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी। आप इनमें से जो चीज़ें तो यूज़ कर सकते हैं उनको रखें यहाँ पे, बाकी सबको जो है वो रिमूव कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे अगर इसको भी हाइड कर देते हैं, मास्टर कार्ड को रहने दें, पेपाल और वीज़ा ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो पर अभी अगर हम मास्टर कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी रहने दें तो ये देखें जरा, मास्टर कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे सिर्फ मौजूद है। ठीक है, पब्लिश कर दिया इसको। ये है जी आपके प्रोडक्ट इमेजेस। तो प्रोडक्ट इमेजेस मेन जो है इनकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, और इनको अगर हम अनक्रॉप्ड रखना चाहते हैं तो अनक्रॉप्ड रख सकते हैं। इमेजेस विल बी क्रॉप टू अ कस्टम एस्पेक्ट रेशो, उसकी रेशो क्या होगी, ये उनकी मेन सेटिंग्स है। फिर उसका चेकआउट का पेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो चेकआउट का पेज है, जैसे ही आप चेकआउट के पेज के ऊपर पहुंचते हैं, जब जैसे मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ इस प्रोडक्ट को, हाँ जी बिल्कुल अवेलेबल है जी, आप लोग कर सकते हैं, जूम भी करेंगे। आप लोग वैसे खुद से भी ट्राई करके देखें, हम जब उस सेटिंग पे पहुंचेंगे तो मैं तो बता ही दूंगा फिर। ठीक है, जब आप हॉवर करते हो उस पेज के ऊपर, कभी कभार ये होता है कि किसी वेरिएंट के अंदर ये, जैसे अब ये है तो इस वेरिएंट के अंदर ये जो है वो जूम करने की जो है वो फैसिलिटी इन्होंने दी है। तो अभी हम लेटेस्ट वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर ये ना हो, लेकिन ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, इसको मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ ज़रा, और ऐड टू कार्ट करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया हमेशा जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई गिग बनाते हैं, कोई भी काम जिसके अंदर यूज़र ने इंटरेक्ट करना होता है, तो कोशिश ये करते हैं कि यूज़र के लिए आसानी पैदा कर सकें और यूज़र को
कम काम करना पड़े और चीज़ें उसकी स्मूथली रन कर सकें। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। अब किसी बंदे की कोई कंपनी नहीं है तो वो क्या लिखेगा यहाँ पे, या फिर किसी का फर्स्ट नेम है लास्ट नेम नहीं है, लड़कियों का अक्सर नहीं होता, ठीक है, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा मैं लास्ट नेम में क्या लिखूं। स्ट्रीट एड्रेस है, ठीक है, टाउन सिटी है, मतलब वो चीजें जो आपको चाहिए ही नहीं। अब आपको उनके पोस्टल कोड से क्या लेना देना, आपको उनके ये टाउन और सिटी से क्या लेना देना जब आपने यहाँ से पूछ लिया, ठीक है। जब स्ट्रीट एड्रेस बता दिया उन्होंने, और स्ट्रीट एड्रेस भी दो दो स्ट्रीट एड्रेसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इस ये सारी की सारी जो इररेलेवेंट फील्ड्स हैं उनको आप लोग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं चेकआउट के सेक्शन के अंदर आके, कि कंपनी नेम का जो फील्ड है वो ऑप्शनल रखना है या फिर रिक्वायर्ड रखना है या फिर हिडन रखना है। मैं इसको यहाँ से हिडन कर देता हूँ ताकि लोगों को ज्यादा चीजें फिल आउट ना करनी पड़े और ऑर्डर प्लेस करना उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। जो चीजें ऑप्शनल है, एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, मैं उसको कर देता हूँ हिडन, क्योंकि वो भी मुझे नहीं चाहिए, एक लाइन के अंदर ही वो चीज जो है वो दे दे। फिर फोन की फील्ड है, फोन की फील्ड रिक्वायर्ड रखनी है क्योंकि फोन के जरिए ही हमने अपने कस्टमर से रब्ता करना है और उससे कंफर्मेशन लेनी है एड्रेस की और ऑर्डर की, और देन आगे चलना है, ठीक है। फिर प्राइवेसी पॉलिसी है, कौन सा पेज सेटअप करना है इसके लिए, और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फ्लोटिंग फील्ड लेबल्स हैं। फ्लोटिंग कर देते हैं अगर इनको, तो ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा, एज अ प्लेस होल्डर यहाँ पे लिखा जाएगा और वो अलग से नहीं लिखा जाएगा। और ये साइड बार को स्टिकी कर देते हैं कि हम जब ऊपर जाएं ये साइड बार भी ऊपर चला जाता है, हम ऐसा नहीं चाहते। तो इस साइड बार को अगर हम स्टिकी कर देते हैं यहाँ से, तो देखें जरा, अभी जब ये हो जाएगा इसका काम, ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो ये देखें जरा साइड बार जो है वो उधर ही रहेगा। जब हम इसको पब्लिश कर देंगे तो इसको हम वहां से देख सकते हैं। इसको अभी फिलहाल मैं पब्लिश करके दोबारा से अपने चेकआउट वाले सेक्शन पे आता हूँ, तो देखते हैं कि ये फील्ड्स जो हैं वो इसके अंदर एज अ प्लेस होल्डर चली जाए और जो ऑप्शनल फील्ड्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो इसको जरा रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो नहीं जी, ये थोड़ा सा आप देखें फॉर्म छोटा छोटा सा लग रहा है, इसको और ज्यादा भी छोटा कर सकते हैं हम। देखिए हम साइड बार स्टिकी हो गया, फॉर्म अकेला ऊपर जाता है, साइड बार ऊपर नहीं जाता, ठीक है, जब तक ये फॉर्म पूरा ऊपर नहीं चला जाता। तो ये थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस इससे आप लोगों का जो है वो बेटर हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। सर यहाँ पेज पे व्हाट्सएप का आइकन लगाते हैं और पेज को स्क्रॉल करते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप आइकन साथ स्क्रॉल हो वो कैसे करेंगे? व्हाट्सएप का आइकन साथ स्क्रॉल हो, ये व्हाट्सएप का आइकन तो लगा हुआ है, इसको स्क्रॉल करके क्या करना है, आप इसको यहीं पे लगा रहने दो। मैं ये बता देता हूँ कि ये कैसे लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी इसकी सेटिंग्स के अंदर से निकल लें, बाद में हम फिर जो एडिशनल प्लगइन्स हमें चाहिए उनकी सेटिंग्स को हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें जो वूकॉमर्स की जो सारी की सारी सेटिंग्स हैं, वूकॉमर्स के जो लेआउट्स की डिजाइनिंग है वो कंप्लीटली हमें समझ में आ जाए, ठीक है। इसके लिए व्हाट्सएप का आइकन लगाने के लिए हमें एक एडिशनल प्लगइन यूज करना पड़ेगा। जीशान, डिलीवरी चार्जेस, मैं एक छोटी सी एग्जांपल उसके लिए देता हूँ। एक प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ जिसके ऊपर जो प्रोडक्ट है, लेट सपोज वो 500 रुपये की प्रोडक्ट है, और मैं कहता हूँ कि जी 500 की, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको लगाया कि 500 रुपये की प्रोडक्ट है और 200 रुपया इसके डिलीवरी चार्जेस है। तो एक वे ये है बेचने का, और एक वे ये है कि मैं उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो लिखता हूँ कि 700 रुपीज इसकी प्राइस है और हम फ्री होम डिलीवरी साथ दे रहे हैं। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर ये दूसरा तरीका ज्यादा कामयाब है। आप डिलीवरी चार्जेस रख सकते हैं, वूकॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर जाके इसकी की सारी इंटीग्रेशन मौजूद है। लेकिन अगर आप होम डिलीवरी फ्री लिख देते हैं और उसी जो डिलीवरी के चार्जेस हैं वो प्राइस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो एक अच्छा वे है सेल करने का चीजों, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। ये इसका डिफॉल्ट है, ये सिंपल है। अगर लेआउट सिंपल रखना चाहते हैं इसका, ठीक है जी, तो ये सिंपल आ जाएगा। फिर अगर सिर्फ फोकस्ड रखना चाहते हैं तो वो फोकस्ड वाला लेआउट इसका जो है वो आ जाएगा।
मतलब एक अलग से पेज खुलेगा। इसकी लेआउट के अंदर थोड़ा सा ये देखें ना, साइडों से ये मार्जिन शार्जिन लगा देता है। इसको करते हैं हम पब्लिश, और दोबारा से चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, पब्लिश हो जाए तो। ठीक है जी। तो ये आपका जो चेकआउट फील्ड है, चेकआउट का जो पेज है, वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, जिसके ऊपर फिर साइट की बाकी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, फिर सिंपल एक फॉर्म होगा और उस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। मैं इसको दोबारा से डिफॉल्ट कर देता हूँ। ये आपका कार्ट वाला पेज है जी। कार्ट का पेज कैसा होगा, उसका जो है वो स्टिकी साइड बार रखना है। ऑटो अपडेट ऑन क्वांटिटी चेंज, तो ऑटो अपडेट लगाना है कि अगर क्वांटिटी चेंज होती है तो हम ऑटोमेटिकली उसको, हमारी जो है वो चीज़ें अपडेट होती रहें उस कार्ट वाले पेज के ऊपर जाके। इसकी भी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मेन पेज पे गए तो इसको हमने किसी भी इसकी जो प्रोडक्ट है उसको ऐड टू कार्ट किया, तो ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो गई। इसको हमने कर लिया व्यू कार्ट। ये हमारा कार्ट वाला पेज है, ठीक है, SEOgrowth.tool/cart। यहाँ से जब अभी जो टोटल बिल बन रहा है मेरा, वो कितना बन रहा है, टोटल 12,500 रुपये। इसको मैं करता हूँ इंक्रीज, तो ये देखें ऑटो अपडेट हो रहा है अब, इधर से भी और इधर से भी। अब इसका बिल टोटल 20,000 बन गया। इसको मैंने अगर कर दिया एक एक क्वांटिटी इसकी भी इंक्रीज कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली फिर ये चीज़ें जो है वो अपडेट होती रहेंगी। अच्छा जी, ज़ीशान के कुछ सवाल हैं। वो कह रहे हैं सर 2 क्वेश्चन हैं, आउट ऑफ द लेक्चर है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, क्या हम इस वेबसाइट की ऐप भी बना सकते हैं जो लिंक हो वेब के साथ, जैसे ही वेब पे चेंज आए उस पे भी चेंज आए। ज़ीशान, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आप SEOgrowth.tools अपने मोबाइल के ऊपर लिखो, ठीक है, मोबाइल के ऊपर उसको खोलो, आपको सेम ऐप वाली लुक लगेगी इसकी। ये थीम ही आप लोगों को मैंने ऐसा दे दिया है कि इसकी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो इतनी इंतहाई किस्म की मैनेज्ड है कि आप लोगों को फील नहीं आती कि यार ये ऐप नहीं है, ये वेबसाइट ही आपकी जो है वो कुछ इस फॉर्म में खुलती है। तो आपको फिर ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप ऐप डेवलप करवाना चाहते हो, आपके पास एक्सपर्टीज हैं, डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर्स मौजूद है, तो आप करवाओ, कोई मसला नहीं है, आप करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो थीम मैंने आप लोगों को दे दिया है, इस यही सेम वेबसाइट इस लिंक के ऊपर क्लिक करके, SEOgrowth.tools के ऊपर क्लिक करके जब आप मोबाइल पे खोलोगे तो आपको जो लेआउट है वो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीज़ें सारी की सारी चल रही हैं। ये जो फॉर्म यहाँ पे खुल रहा है पेज के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, वो उसका व्यू कैसा है। ये जो स्लाइडर यहाँ पे चल रहे हैं, वहां पे वो स्लाइडर कैसे चल रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दूसरी चीज है, क्या इस वेबसाइट को हम एडसेंस से मोनेटाइज करवाएंगे? भाई क्यों मोनेटाइज करवाएंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर हम ट्रैफिक जो है वो फेसबुक से लेके आ रहे होते हैं, और अगर हम कहेंगे जी पहले हम फेसबुक को पैसे दें कि वो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर भेजे, और फिर हम उस ट्रैफिक से गूगल एडसेंस से पैसे कमाएं, इसका मतलब ये है कि एक तरफ से हम पैसे दे के ट्रैफिक खरीद रहे हैं और उसी ट्रैफिक को आगे हम एडसेंस को सेल करके वहां से पैसे कमा रहे हैं। तो ये कोई इतना फायदामंद जो है वो काम नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रैफिक लेके आ रहे हैं फेसबुक से, और फेसबुक को पे कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं अपना। कल मैंने एक पूरा आप लोगों को एक चार्ट बना के प्राइसिंग का बताया था कि आप पर प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन 460 रुपये बचा सकते हैं। ये मैंने एक प्रोडक्ट की एग्जांपल दी थी। और जब आप प्रोडक्ट का साइज आपका कम से कम होता जाता है, प्राइस बढ़ती जाती है, जैसे ज्वेलरी आइटम्स हैं, जैसे ब्यूटी की आइटम्स हैं, मेकअप की आइटम्स हैं, तो इनको डिलीवर करना आसान होता है, तो इसके ऊपर आपके डिलीवरी के चार्जेस जो है वो कम लगते हैं, तो इसके ऊपर प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सर दोनों काम ही साथ हो जाए तो हाँ, तो कर लेना, मुझे आप कर सकते हैं, अगर आप डेवलपर हैं, खुद से ऐप डेवलप कर सकते हैं, तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
कैश ऑन डिलीवरी वाला दोबारा कर दें? क्या क्या दोबारा क्या करना है उसका बताओ। ये मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया, अगर कोई कूपन वगैरह है तो मैं यहाँ से कूपन लगा सकता हूँ। तो 25,000 का बिल बना, यहाँ से मैंने उसका फॉर्म जो था वो फिल किया, उसको सारी डिटेल्स दी और ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए वो ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। उसको एक ईमेल भी चली जाएगी इस ईमेल के ऊपर, और उसका पेमेंट मेथड है जो वो कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब वो ऑर्डर प्लेस हो गया क्योंकि बैकएंड से हमने उसका जो पेमेंट मेथड था वो ऑन कर दिया था। अच्छा, अब हमें वो ऑर्डर कहाँ पे मिलेगा वो मैं बताता हूँ आपको। हम जो है, ये तकरीबन कार्ट वाला पेज हो गया ना हमारा। हाँ, ठीक है, मैं वापस आता हूँ। शॉप वो कॉमर्स वाला सेक्शन हमारा तकरीबन कंप्लीट है, मैं वापस आ रहा हूँ और सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई बंदा आके आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है, तो ये हमारा वो कॉमर्स वाला सेक्शन है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स के अंदर ऑर्डर, इसके अंदर ऑर्डर वाला सेक्शन है। अब उसके अंदर वन नोटिफिकेशन मुझे आ रहा है कि एक नया ऑर्डर जो है वो किसी ने प्लेस किया है। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये देखें एक डिटेल मुझे आ गई है कि मोहम्मद सुफियान साहब हैं, 55 सेकेंड्स अगो उन्होंने 25,000 का एक ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है। मैं इसको व्यू करता हूँ यहाँ से, तो मुझे उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, मुझे मिल जाएंगी कि ये भाई साहब का बिलिंग एड्रेस ये है, उसका ईमेल ये है, उसका नंबर ये है, कैश ऑन डिलीवरी है, ये उसकी प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी में उसको चाहिए और आप इसको जो है वो डिलीवर कर दें। ठीक है, देन आप इसका जो है वो स्टेटस चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इसको एडिट करके इसको आप इन प्रोग्रेस में डाल दें कि हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। ऑर्डर एक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं ना, जैसे अभी ये ऑर्डर आया है तो आपने यहाँ से ईमेल इनवाइस कर देनी है, रीसेंट न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन, डाउनलोड परमिशंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से इसका स्टेटस जो है वो आपने जो भी रखना है, पेंडिंग पेमेंट, प्रोसेसिंग, कंप्लीटेड, कैंसिल, रिफंडेड या फेल्ड, तो अभी आप इसको प्रोसेसिंग में रखेंगे। जैसे ही आप इसको डिलीवर कर देंगे और वो उसको मौसूल हो जाएगा तो फिर आप लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। पेमेंट मेथड का बता दें जी। पेमेंट मेथड मैंने आपको बताया था वो कॉमर्स के अंदर ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन, और पाकिस्तान के अंदर जो आप स्टोर बनाएंगे उसके अंदर आप जो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे वो फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, ये पेमेंट्स के अंदर आ गया मैं। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, अगर आपने कोई क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसका पेपाल आप लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे, इसकी सारी की सारी सेटअप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लाइंट का ईमेल जो है जिसके ऊपर उसने पेपाल का अकाउंट बनाया है वो ईमेल यहाँ पे देंगे तो पेपाल उसका यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और जो भी उसके कस्टमर्स हैं पहले उसको पेपाल के अंदर डॉलर्स पे करेंगे और देन वो चीज़ जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर चेक पेमेंट्स आप लोग रिसीव करते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर रिसीव करते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी को भी फिलहाल पाकिस्तान के लिए जो है वो ऑन कर रहे हैं। इसको हम सेव चेंजेस कर देते हैं। सर एक और क्वेश्चन है आउट ऑफ लेक्चर सर, जो हम प्लैटिनम पैकेज लेते हैं उसका क्या फ़ायदा हुआ जब हम सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हैं? क्या हो गया भाई, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर, तुम लोगों को बताई मैंने। ये कब से हुआ है कि, लेट मी चेक अगेन, ये प्लैटिनम है ना इसका, ईमेल अकाउंट्स अनलिमिटेड, डेटाबेसेस अनलिमिटेड, ये नजर आ रहा है? अनलिमिटेड डेटाबेसेस का क्या मतलब है कि आप अनलिमिटेड डेटाबेसेस बना के उसके ऊपर अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं। और एक फ्री डॉट कॉम डोमेन है, एसएसएल सर्टिफिकेट है। कहाँ लिखा है जी वन वेबसाइट? सर इस ऑर्डर की डिटेल आपको ईमेल पे भी आई है? हाँ जी बिल्कुल आई है सर। ऑर्डर नंबर वाली स्लिप और एड्रेस प्रिंटेड होता है प्रोडक्ट पे, यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं कस्टमर के एड्रेस का और ऑर्डर नंबर का। हाँ जी ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छा वे ये है कि जब आप कैश ऑन डिलीवरी वाला अकाउंट बना लेंगे ना तो वो आपको एक डैशबोर्ड देंगे, वहाँ पे आप लोग इस डैशबोर्ड, उस डैशबोर्ड के ऊपर ये सारे का सारा एड्रेस लिखेंगे, उस क्लाइंट का, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, तो वो आपको एक रिसीट प्रिंट करके देगा उस डैशबोर्ड से। आप रिसीट प्रिंट करेंगे और वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर चिपका के यूजर को जो है वो डिलीवर करवा देंगे। नहीं जी, कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना, आपने बैंक ट्रांसफर लिखना है जब यहाँ पे,
तो आप सिंपल अपना बैंक अकाउंट का नंबर दे दें और लिख देंगे जी इसके अंदर आप पैसे जो है वो डाल सकते हैं। अगर यही डिटेल हमें ईमेल पे चाहिए हो तो कैसे, क्योंकि हम हर वक्त तो सी पैनल पे ऑन नहीं रह सकते, मगर ईमेल इज मोर बेटर टू गेट एक्सेस ऑफ ऑर्डर्स। ईमेल ऑटोमेटिकली आपको जनरेट कर दी जाती है, वूकॉमर्स आपको ईमेल जनरेट कर देता है। मैं इसको कैसे मैनेज करता हूँ नवीद, मैंने एक वूकॉमर्स की ऐप इंस्टॉल की हुई है। जैसे आप फाइवर की ऐप इंस्टॉल करते हो ना, इसी तरह जो है वो वूकॉमर्स की जो ऐप्स हैं, ऐप जो है वो मिल जाती है एंड्रॉयड की, और उस ऐप के ऊपर आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि आप लोग जो है आपको फलां ऑर्डर जो है वो प्लेस हुआ है फलां वेबसाइट के ऊपर, तो आप वो भी कर लें साथ, तो वो ज़्यादा इजीली मैनेजेबल है। दूसरी बात यह है कि जब आपने ऐड चलाई हुई होती है ना फेसबुक के ऊपर, तो फिर आप मजबूरन आपको जो है वो ऑनलाइन रहना पड़ता है। सी पैनल पे नहीं रहना आपने, वर्डप्रेस एडमिन पैनल ही इसी के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है इसी के ऊपर रहना, ठीक है। लेकिन इजी वे ये है कि आप लोग जो है उसका, अल्लाह थोड़ा भला करे, ऐप इंस्टॉल कर लें वूकॉमर्स की। मतलब डोमेन नेम तो सेम ही रहते हैं, और एक डोमेन पे कैसे बनेगी ज्यादा, ओए होए, एक डोमेन पे एक ही वेबसाइट बनेगी ना, आपको डोमेन ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, होस्टिंग तो बार बार नहीं खरीदनी पड़ेगी ना। आप उस एक होस्टिंग के अंदर आप अनलिमिटेड डोमेन अटैच कर सकते हो, मतलब ये है कहने का। और एक डोमेन के ऊपर सारी दुनिया में एक ही वेबसाइट बनती है, ये कोई आपके साथ जुल्म नहीं हो गया कि जी एक डोमेन आपको दिया तो उसके ऊपर आप एक ही वेबसाइट बना सकते हो। तो ये सब दुनिया में ऐसे ही होता है। फेसबुक के ऊपर एक ही वेबसाइट चलती है ना, जब आप facebook.com लिखते हो तो सेम वेबसाइट दोबारा दोबारा वही नजर आती है आपको। जब आप youtube.com लिखते हो तो वही वेबसाइट दोबारा दोबारा नजर आती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक दिन मैं facebook.com लिखूं तो फेसबुक खुले, और अगले दिन यूट्यूब खुले, अगले दिन ट्विटर खुले, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक वेबसाइट को एक स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए, और उस एड्रेस को हम डोमेन नेम बोलते हैं, और उस एक डोमेन नेम के ऊपर एक वेबसाइट ही चल सकती है। लेकिन मतलब मल्टीपल डोमेन्स जो है वो आपके एक होस्टिंग अकाउंट के साथ अटैच हो सकती हैं, अगर आप ये अनलिमिटेड पैकेज जो है वो खरीद लेते हैं। इज दैट क्लियर अकरम आरिफीन? हाँ जी, समझ में आई है बात जो मैंने बोली है अभी? बैंक ट्रांसफर के लिए कोई प्लगइन नहीं करना। सब डोमेन क्या होता है सर, मैं बता देता हूँ। सब डोमेन फ्री होती है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कितने ही दिए हैं, कोई लिखा है? एड ऑन डोमेन्स भी अनलिमिटेड दिए हैं, लेकिन सब डोमेन होती है। जैसे अगर आपकी वेबसाइट है techmentions.com, सर जब हम फ्लैट सम इंस्टॉल करते हैं तो अगर हम हेल्थ कैटेगरी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, बट अगर थीम इंस्टॉल होने के बाद हम फैशन एंड ब्यूटी कैटेगरी यूज़ करना चाहें तो क्या हो सकता है? हाँ जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वूकॉमर्स एप्लीकेशन को एम्बेड करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है एप्लीकेशन में देने के लिए? जो आपने वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी थी, और वूकॉमर्स को जब सेटअप किया था, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपने वहाँ पे देनी होती है नवीद। एक डोमेन पे न्यू फोल्डर बनाने को सब डोमेन बोलते हैं, उस पर अलग से वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। नहीं, फोल्डर नहीं होता, फोल्डर भी मतलब जैसे अभी किसी ने आज सुबह किया हुआ था techmentions.com/wp, ठीक है, इसकी डायरेक्टरी क्रिएट करके उसके अंदर अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था। एक चीज होती है, ये techmentions.com है ऑलरेडी, मैं कहता हूँ team.techmentions.com, ठीक है। तो ये मेरी जो है वो सब डोमेन है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक अलग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो, जिसको मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया है, वो मैंने असाइन किया हुआ है अपनी टीम्स वगैरह को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अलग से डेटाबेस वगैरह बना के काम कर सकते हैं। और सी पैनल के अंदर ही सब डोमेन बनाने का ऑप्शन होता है। आप उस सब डोमेन का नाम रखें टीम, आप उस सब डोमेन का नाम रखें, मतलब कुछ भी नाम रख लें, आप अपने नाम पर रख लें, तो फिर आप उसको इस तरह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, team.techmentions.com जो आपकी मेन डोमेन है। नहीं सर, होस्टिंग वाली बात क्लियर नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। चले, मुझे एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेने दें कि वो आपको बात समझ में आ जाए। वो कॉमर्स आप जब आप ऐड चला रहे हैं तो सिंपल रिकमेंडेशन ये है
कि यहाँ पे आके ऑर्डर्स को बार बार रिफ्रेश करते जाए और चेक करते जाए कोई ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप जब फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे होते हैं, हो सकता है तो फेसबुक के आपके पेज के ऊपर आपको मैसेजेस आ रहे हो, तो पेजेस मैनेजर की एक ऐप है जो आपके फेसबुक पेजेस को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। आप उसको यूज कर सकते हैं और वहां से आप क्विकली रिप्लाई कर सकते हैं। वो ऐप आपको नोटिफिकेशन देती है कि आपके फलां पेज के ऊपर किसी ने मैसेज किया है, आप उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, आप किसी और लेक्चर में बता सकते हैं कि किसी कैटेगरी चेंज करनी है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लैट्स। आपका काम सिंपल ये है, जो भी कैटेगरी आपने रख ली है डजंट मैटर, आपने आगे अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है, खुद से कैटेगरीज क्रिएट कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स के अंदर जाके खुद से वो फलां कैटेगरी क्रिएट करो और उसके अंदर जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड न्यू करना शुरू करो। ठीक है, दूसरी बात आपकी जो होस्टिंग वाली है, मैं अगर 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 मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी के अंदर मैंने एड ऑन डोमेन्स डाली हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं सिंपली इसको अगर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो पैकेज है उसके अंदर डेटाबेसेस हैं वन, एक वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर एक डेटाबेस यूज हो रही है। वो जब आपने यूटिलाइज कर ली तो उस डोमेन के ऊपर आप उसके अलावा कोई और डेटाबेस नहीं बना सकते इस होस्टिंग के ऊपर। ठीक है, होस्टिंग एक ही रहेगी, डोमेन्स बाय करनी पड़ेंगी। हाँ जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। जब आप ये वाला पैकेज खरीदते हो उसके अंदर एक डोमेन तो आपको फ्री में मिल जाती है, लेकिन अगर आप कोई और वेबसाइट्स भी इसी के ऊपर मैनेज करना चाहते हो, लेट सपोज आप चाह रहे हो कि मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, उसका नाम है iSufyan.com। ठीक है, iSufyan.com है एक वेबसाइट मेरी। एक मेरी वेबसाइट है जी सजावट.हाउस। ठीक है, नेक्स्ट वेबसाइट है जी dapper.reviews। नेक्स्ट वेबसाइट है जी sefsky.com। नेक्स्ट वेबसाइट है जी अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, कौन कौन सी हैं जी, poweretor.co कर लो। ठीक है, अब मेरी ये एक दो तीन चार पाँच, लेट सपोज पांच वेबसाइट्स हैं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे इनके अलग अलग सी पैनल जो है वो लॉगिन ना करने पड़े। ये सारी की सारी जो डोमेन्स हैं वो मेरे एक ही होस्टिंग सी पैनल के अंदर मौजूद हो, तो मैं ये वाला पैकेज खरीदता हूँ उससे, और साथ उससे एक डोमेन मुझे फ्री में मिल जाएगी, बाकी के मैं पैसे दे के खरीद लूंगा उससे, और उसे कहूंगा कि ये सारी की सारी डोमेन्स मुझे इसी होस्टिंग पैकेज के अंदर जो है वो कनेक्ट करके तो दे दो। तो मैं एक ही सी पैनल को लॉग इन करूंगा और उसी एक सी पैनल के अंदर से मैं इन सारी डोमेन्स को मैनेज कर सकता हूँ एट द सेम टाइम। ठीक है, इसके लिए मुझे अलग अलग सी पैनल, अलग अलग सेटिंग्स जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। आई होप सो कि इसको अब आपका एक जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह भी कंफ्यूजन रह जाएगी तो इसको बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है जी, आज का जो काम हमने किया है उसको कोशिश करना है कि सब लोग जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर लें, और जितना भी काम हमने आज क्लास के अंदर किया है कल को मैं दोबारा से इसी तरह क्लास में जब आऊँगा तो पहले हम उसको चेक करेंगे और फिर देन हम आगे नेविगेट करेंगे टू द नेक्स्ट जो हमारी इसकी सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है उसके ऊपर। नहीं जी, आप अभी उसको अपडेट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आजकल जो नए वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी वर्डप्रेस को भी अपडेट ना करें, वूकॉमर्स को भी अपडेट ना करें। ठीक है, आई विल लेट यू नो कि कब आपने उसको अपडेट करना है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आई होप सो कि आज की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी विद न्यू लर्निंग, विद न्यू थिंग्स। अल्लाह हाफिज़।